ये कहानी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। इस कहानी का किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं। इस कहानी के जरिए हम किसी भी अंधविश्वास, काले जादू, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को बढ़ावा नहीं देते। अपना खुद का घर खरीदने की खुशी कुछ अलग ही होती है, लेकिन क्या खरीदने से पहले आपने कभी सोचा है कि जो घर या जमीन खरीदते हैं, हो सकता है जो वहां कभी रहते थे आज भी वही रहते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप सुन रहे हैं आशुतोष हॉरर पॉडकास्ट। भवन की नई कहानियों से जुड़े रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विश्वास कहाँ छिप गया है? विश्वास बचपन से ही ऐसे करता था। जब भी उसके मामा गांव आते थे, उनकी आवाज सुनकर मस्खरी करने के लिए घर में कहीं छिप जाता था। आज भले ही वो 23 साल का हो गया हो, उसकी यादें आज भी बरकरार थी। आज बहुत खुशी का दिन था क्योंकि मामा जी उसके घर आए हुए थे। बेटा बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम कहाँ हो। विश्वास के मामा को पता था जरूर बिस्तर के नीचे छिपा होगा। पिछली बार की तरह इस बार वो उल्लू नहीं बनने वाले थे। ये रहा इतना बड़ा हो गया पर अभी तक बचपना नहीं गया। मामा जी ने झुककर बिस्तर के नीचे छुपे विश्वास को कानों से पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। अरे मामा, मैं निकल रहा हूँ। वैसे भी पिछली बार की तरह इस बार कहाँ उल्लू बना पाए हम आपको। विश्वास ने अपने मामा की ओर देखते हुए कहा, मामा जी हमको तुमसे कुछ कहना है। मामा जी बिस्तर पर बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। विश्वास बिस्तर के नीचे किसी तरह घुस गया था और ये भूल गया था कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा, और अब जब निकलने की बारी आई तो उसे एहसास हुआ कि वो फंस गया है। अरे मामू, ऊपर बैठ लूडो खेल रहे हो क्या? हमको निकालो, हम यहाँ फंस गए हैं। विश्वास बेड के नीचे से अपना सिर निकालकर बोला, और करो मस्खरी, अभी आया ना मजा। मामा जी ने उसको खींचकर बाहर निकालने में मदद की और विश्वास की जान में जान आए। विश्वास के पिताजी कहीं बाहर काम से गए हुए थे। विश्वास बोला, हाँ, हमको लगा पिताजी आएंगे आज, उनके रहते तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सब छोड़ो, जो बात हम तुमसे बताने आए हैं वो सुनो। हमको बहुत बढ़िया मकान मिल रहा है, वो भी एकदम सस्ते दाम पर। मामा जी मुस्कुरा के बोले, क्या बात कर रहे हैं मामा जी, कहाँ है मकान? विश्वास बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था अपने मामा की बात सुनकर। यहाँ से 10 गांव दूर सुना है बहुत ही बढ़िया मकान है और बहुत सस्ते में मिल रहा है। हम तो सोचे ही नहीं थे कि इस जन्म में हम कभी अपना मकान ले पाएंगे। अच्छा लगता है जानकर कि आपका सपना पूरा हो जाएगा। वैसे दीदी और जीजाजी कहाँ है? बाहर गए हुए हैं खरीदारी करने। अच्छा, हम उनको फोन करके आते हैं फटाफट। क्यों फोन करने जा रहे हैं? आज घर देखने जाना है, पसंद आया तो अगले हफ्ते खरीद लेंगे। और तेरी मामी और बहन को लेकर बाद में जाएंगे। चलो अब देर मत करो, देर हो रही है। देर हो गई तो शाम की आखिरी बस भी निकल जाएगी, फिर मत कहना कि मामा जी ने पैदल दौड़ा दिया। मामा जी बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर निकल गए। विश्वास भी फटाफट से अलमारी में से अपने कुछ कपड़े निकालकर एक छोटे से बैग में पैक करने लगा। 5 मिनट में सामान बांधकर वह भी कमरे से बाहर बैठखाने में पहुंच गया, जहां मामा जी उसका इंतजार कर रहे थे। दीदी और जीजाजी से बोल दिया कि कुछ दिन अब तुम हमारे पास ही रुकोगे। विश्वास ने ये सुनकर घर के बाहर ताला लगाया और चाबी अपने पड़ोसी के घर छोड़कर अपने मामा के साथ बैलगाड़ी में बैठकर बस स्टैंड की ओर बढ़ गया। आधे घंटे के सफर के बाद दोनों गांव के बाहर बने छोटे से बस स्टैंड तक पहुंच गए। गांव में अक्सर सूरज ढलने के बाद लोग घरों से कम ही निकलते हैं, तो बस स्टैंड पर उन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। थोड़ी देर में बस भी आ गया और दोनों उसमें सवार होकर मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। इससे अच्छा तो हम बैलगाड़ी से चले जाते मामा। गांव की ऊबड़ खाबड़ सड़क पर दौड़ती बस कुछ ज्यादा ही झटके मार रही थी। हाँ, और देर भी लगते हैं वहां पहुंचने में। अभी लड़कियों की तरह नखरे ना करो, सिर बाहर निकालो और ठंडी हवा का मजा लो। झटके मारते मारते उस बस में बैठकर उन दोनों को 3 घंटे लगे काला कौवा गांव पहुंचने में। तेज चलती बस धीरे से गांव के बाहर बने बस स्टैंड पर रुकी और दोनों मामा भांजा बस से उतरकर गांव के चौपाल तक पहुंचे। अरे देखो मामा, लगता है गांव में आज किसी की शादी है। चौपाल से थोड़ा दूर बने घर में कोई शादी थी और लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। वो दोनों उस जगह लगी टिमटिमाती रोशनी के पास से होते हुए आगे बढ़ गए। 3 घंटे उस खटारा बस में सफर करके विश्वास की पीठ और कमर अकड़ गई थी। मामा, अभी और कितना दूर तक चलना है? बस पहुंच गए। चलते चलते दोनों एक 2 मंजिला घर के सामने पहुंचे।
काफी पुराना सा मकान था, दीवारों पर से पेंट जगह जगह से उखड़ा पड़ा था और घर को देखकर लगता था कि बिना मरम्मत के बस 2-4 सालों में जमीन में ढह जाएगी। ऊपर से मकान गांव के बाहर था और दूर दूर तक सिवाय खुले खेतों और लंबे लंबे पेड़ों के सिवाय और कुछ नहीं था। सही मायनों में कहा जाए तो मकान को देखकर विश्वास बस यही सोच रहा था कि कोई भी यह घर क्यों खरीदेगा, है ना बढ़िया मकान। मामा जी ने दरवाजे पर लगा हुआ ताला खोलते हुए विश्वास की ओर देखा। विश्वास ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और मामा जी के पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर की दीवारें भी काफी मैले कुचले सी थी। बैठखाने में अभी भी कुछ सामान के साथ कुछ फर्नीचर भी पड़ा था। देखकर लगता था कि यहाँ पहले जो भी रहता था उसने काफी हड़बड़ी में मकान खाली किया था, वरना कोई क्यों अपना सामान ऐसे ही इस तरह छोड़कर चला जाएगा। अब थोड़ा ऊपर की मंजिल को दिखाते हैं। मामा जी ने ताले को मुख्य द्वार के बगल में पड़े हुए एक मेज पर रखते हुए घर के अंदर की लाइट जलाई और सीढ़ियों की तरह बढ़े। विश्वास भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। ऊपरी मंजिल पर एक रसोई, 2 कमरे और एक बैठखाना था और यहाँ भी नीचे की मंजिल जैसा ही हाल था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा था, मतलब कोई भी चीज यहाँ से हटाई नहीं गई थी, न बिस्तर न कुर्सियां, सारा का सारा सामान वैसे के वैसे ही पड़ा था। मकान के साथ साथ फर्नीचर भी मिल गया। बताओ, मामा जी खुशी खुशी विश्वास से बोले। मामा, यहाँ कौन रहता था? पहले विश्वास ने पूरी मंजिल का एक चक्कर काटकर पूछा। पता नहीं बेटा, पर सुने हैं मकान किराए पर था। फिर वो लोग बिना बताए कहीं चले गए। मकान का किराया नहीं भरा तो मकान मालिक ने ये सारा सामान रख लिया। पर हमको क्या, हमारा तो फायदा ही हुआ ना। अच्छा, पर आपको यह मकान थोड़ा अजीब नहीं लगा? मतलब गांव के बाहर यह सुनसान सी जगह? अरे नहीं, लोग तरसते हैं ऐसे सुकून वाली जगह के लिए। अब छोड़ो, हम थोड़ा गांव के बाजार से होकर आते हैं, रात के खाने का इंतजाम तो करना ही है। तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है। मामा जी के घर से निकलने के बाद विश्वास ने दरवाजा अंदर से बंद किया और चुपचाप कुर्सी पर बैठकर उनके वापस आने का इंतजार करने लगा। घड़ी में देखा तो रात के 9 बज चुके थे, पर आसपास इतना सन्नाटा था कि लगता था रात के 1 बज चुके हो। बैठे बैठे विश्वास को बोरियत के मारे नींद आने लगी थी और उसे पता ही नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंख लगे 2 घंटे गुजरे होंगे कि अचानक से ऊपरी मंजिल से आती हुई कुछ आवाजों की वजह से उसकी आंख खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर की मंजिल पर कुछ चल रहा है। विश्वास हैरान भी था और थोड़ा सा डरा हुआ भी, क्योंकि पूरे मकान में इस वक्त सिवाय उसके और कोई नहीं था। ये आवाजें कैसी थी? अभी वो सोच ही रहा था कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। विश्वास को लगा कि शायद मामा जी खाना लेकर वापस आ गए होंगे, लेकिन तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे आती एक औरत पर उसकी नजर गई। नीले रंग की साड़ी और सर पर घूंघट लिए वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आए और विश्वास के बगल से होते हुए ऐसे गुजर गई जैसे उसे विश्वास के होने का कोई एहसास ही ना हो। जल्दी खोलो, पौधे लगा दिए सारे। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने एक 40-45 साल का आदमी खड़ा था। हाँ, आज खेतों में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। वो आदमी अपना सर गमछे से पोंछते पोंछते घर के अंदर दाखिल हुआ और विश्वास के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। अरे सुन, तो एक गिलास पानी पिला दो, थोड़ा सा गर्म पानी करो, मैं थक गया हूँ, सोचता हूँ थोड़ा सा नहा लूं। उस औरत की तरह उस आदमी को भी विश्वास के वहां होने का कोई एहसास नहीं था और विश्वास चुपचाप कुर्सी पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। वहां से उठना तो दूर, भय के मारे उसे हिला भी नहीं जा रहा था, मानो वो कुर्सी पर जम गया है। वो औरत रसोई में से एक गिलास पानी लेकर आई और उसको पीकर ख्वाब में गमछा उठाए नहाने के लिए ऊपरी मंजिल पर बने गुसलखाने की ओर बढ़ गया और वो औरत रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। विश्वास के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाता, घर का मुख्य द्वार एक बार फिर से खुला। इस बार एक बुजुर्ग आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ, धोती कुर्ता पहने और बगल में झोला लटकाए हुए। विश्वास को ऐसा लगा कि उस बुजुर्ग आदमी ने उसको देखकर मुस्कुराया, पर वो उसे देखकर नहीं बल्कि विश्वास की कुर्सी के ठीक पीछे खड़ी एक बुजुर्ग महिला को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो दोनों बिना कुछ बोले वहां से अंदर कमरे में चले गए। विश्वास डरा हुआ तो था, पर इंसान की उत्सुकता अक्सर उसके डर से ज्यादा प्रबल होती है, तो वह उठा और धीरे धीरे उसी कमरे की ओर बढ़ा। अंदर झांक कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वहां से वो रसोई की तरफ बढ़ा, पर वहां भी कोई नहीं था, न ही वहां कोई चूल्हा जल रहा था।
पर आश्चर्य की बात थी, गर्म खाने की खुशबू थी वहां पर। रसोई में खड़े खड़े वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे घर के बाहर से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। जैसे कोई घर की तरफ बढ़ रहा हो, वो फटाफट रसोई से बाहर निकला और घर का दरवाजा खोला। बाहर घर से थोड़ा दूर एक 24-25 साल का लड़का खड़ा हुआ था और वह हाथों के इशारे से विश्वास को अपने पास बुला रहा था। डरा हुआ विश्वास धीरे धीरे घर के बाहर निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उस लड़के के पास पहुंचा और विश्वास ने पूछा, कौन हो तुम? विश्वास कांपती आवाज में पूछते हुए उस लड़के के करीब आ गया। उस घर से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ, उसने गंभीरता से विश्वास को देखते हुए कहा। वहां मेरी माँ, बाबा, दादा और दादी अब भी मौजूद हैं, तुम्हें उस घर में रहने नहीं देंगे। जिसने भी उन्हें रोकने की कोशिश की है उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ वक्त रहते निकल जाओ। उस लड़के ने विश्वास से कहते हुए अपने हाथों से उस घर की तरफ इशारा किया। दूसरी मंजिल की खिड़की पर कुछ परछाइयां नजर आ रही थी। चलो मेरे साथ, तुम्हारा यूं अकेले रहना ठीक नहीं है, पर हमारे साथ हमारे मामा जी हैं, हम उन्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकते हैं और हम तो तुम्हें जानते भी नहीं है, ऐसे कैसे हम तुम्हारे साथ चले जाएं? कहाँ है तुम्हारे मामा जी? वो तो गांव के बाजार खाना लाने गए हुए हैं। गांव में शादी है, आज के दिन वहां से बिना खाना खाए कोई नहीं लौटता। उस लड़के ने विश्वास का हाथ कसकर पकड़ा और उसको वहां से खेतों की ओर ले जाने लगा। विश्वास ने पहले तो थोड़ा सा विरोध किया और पीछे मुड़कर उन परछाइयों को देखा तो वो ऊपरी मंजिल पर नहीं बल्कि घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े मानो उसी का इंतजार कर रहे थे। अब देख क्या रहे हो, अब जल्दी चलो यहाँ से, हर मिनट वो तुम्हारे करीब आते जाएंगे। यहाँ रुके तो वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। वो लड़का विश्वास का हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। विश्वास भी घबराया हुआ था तो उसके साथ हो लिया। भागते भागते दोनों एक पेड़ के नीचे बने छोटे से मंदिर के पास जाकर रुक गए। यहाँ पर आ जाओ, सूरज उगने वाला है, तुमने तो कहा था माँ, बाबा, दादा और दादी। इसका क्या मतलब है? उस लड़के ने विश्वास की तरफ देखा और एक लंबी सांस लेते हुए उसके बगल में आकर बैठ गया। 3 सालों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, वहां उस घर में रहता था अपने परिवार के साथ। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस लड़के ने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को कोसते हुए कहा कि समृद्ध नाम था उसका, उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन ठीक उसी रात ऐसी भयानक आग लगी कि पूरे का पूरा गांव जलकर खाक हो गया। मैं बच गया क्योंकि मैं वहां गांव के बाहर बने मकान में शहर से आए अपने कुछ दोस्तों के साथ था। क्या बोल रहे हो तुम? हम खुद अपनी आंखों से देखे थे उन्हें यहाँ आते वक्त, और तुम कह रहे हो कि वह है ही नहीं। छलावे के बारे में सुना है कभी? यह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। गांव के लोगों को और अपने परिवार को अपने हाथों से उनका दाह संस्कार किया था मैंने, पर मौत के बाद भी वो लौट आए। विश्वास का रोम रोम सिहर उठा था। उसे उसके मामा की चिंता खाए जा रही थी कि उसके मामा उसका इंतजार करते होंगे, कि तभी वो लड़का बोला कि वो मुझे भी अपने साथ ले जाने आए हैं, इसीलिए पिछले 3 सालों से भटक रहे हैं, तो तुम भाग क्यों नहीं रहे? कोशिश की थी और हर बार नाकाम रहा। तुम फिक्र मत करो, मंदिर के पास में वो नहीं आ सकते हैं, हम यहाँ रुक सकते हैं, वहां मेरे मामा जी आएंगे, उनको तो मैं भूल ही गया। यहाँ से हिले भी तो तुम्हारी मौत निश्चित है, विश्वास से वो लड़का बोला। विश्वास ने उस ओर देखा तो कुछ कदम दूर कुछ लोग खड़े थे और वो सारे विश्वास को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कितनी भयानक मुस्कुराहट थी वो। रात के अंधेरे में चांद की हल्की सी रोशनी में आंखों की एक ओर से दूसरी आंख तक फैले हुए अंधेरों को देखकर कोई भी इंसान डर जाए, पर विश्वास अभी भी निडर था। विश्वास ने पलट कर देखा तो वो लड़का वहां नहीं था। बगल में देखा तो वहां पेड़ के नीचे कोई मंदिर भी नहीं था और पीछे वो सारे के सारे मुस्कुराते हुए धीरे धीरे विश्वास की ओर बढ़ रहे थे। एक तरह का छलावा बना रहे थे। वहां क्या कर रहा है? कुछ नहीं माँ, तू सुधरेगा नहीं, उसने मुश्किल से कहा। मालूम नहीं, पर माँ, पहले अपने शिकार के साथ खेलने में मजा आता है। विश्वास को उसी लड़के की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो वो लड़का ठीक उसके ऊपर पेड़ से उल्टा लटका हुआ था और विश्वास को देखकर मुस्कुरा रहा था। विश्वास शॉक्ड हो गया। डर से सहमा विश्वास वहां से भागा, पर जाता भी तो कहा जाता। मजबूरी में वो फिर से उसी घर में चला गया और अंदर से सारे दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद करके भगवान को याद करने लगा कि तभी उसे घर के अंदर से अपने मामा की आवाज सुनाई दी। कहाँ चला गया था तू? तुझे कितनी बार आवाज लगाए कहा था? अभी तक
अनजान जगह रात में बाहर घूमना ठीक नहीं, पर विश्वास को किसी भी चीज पर भरोसा नहीं आ रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या सच है क्या झूठ। अब वहाँ खड़े खड़े हमको क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर कपड़े बदलो और फटाफट नीचे आ जाओ। खाना खाते हैं, भूख लगी है। विश्वास की सांसें तेज चल रही थी। वो अपने मामा से दूरी बनाते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। मामा जी बोले, पगला गए हो क्या? हमको ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि हम कोई भूत हो। ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर विश्वास चुपचाप एक कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर अंदर से कुंडी लगा ली। विश्वास को अपने पीछे से आवाज आई। विश्वास ने देखा कि बिस्तर के कोने पर उसके मामा जी डरे सहमे से दुबक कर बैठे हुए थे। विश्वास ने सोचा, मौत निश्चित है, मैं कहाँ भागूं, वापस नीचे भागूं क्या? विश्वास की आंखें फटी की फटी पड़ी थी। क्या सच था क्या झूठ, किसे पता। तू इधर आ मेरे पास। मामाजी ने विश्वास को अपने पास बुलाया तो लड़खड़ाते कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ा कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो बिस्तर के बगल में जमीन पर गिर पड़ा। बिस्तर के नीचे उसके मामा जी की लाश पड़ी थी। उसको बहुत तेज झटका जैसा लगा। विश्वास की सांसें तो चल रही थी, पर भय से वो इस वक्त किसी मुर्दा के जैसे हो चुका था। तेज चलती सांसों के साथ उसने बिस्तर के ऊपर देखा तो उसके मामा जी वहां बिस्तर पर बैठे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। काला कौवा गांव में आज भी जो कोई जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। पहले संजय और कबीर, पर अब विश्वास और उसके मामा भूले भटके। अगर आपको कहीं उस गांव का बोर्ड पिक्चर मिले तो रास्ता बदल लेना, क्योंकि उस गांव में आज भी कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में आप नहीं जाने तो अच्छा होगा। वहां से आज तक कोई लौट के नहीं आया। आप सुन रहे थे भय की ओरिजिनल हॉरर स्टोरी छलावा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।